हाँ, नमस्कार मित्रों। आज फिर से आज एक नई वीडियो के साथ, और गुरुजी आपको नई से नई जानकारी देते रहते हैं, इसलिए आप उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि उनका हौसला बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो मिल सकें। तो नमस्कार गुरुजी जी। हमने अभी कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी, तो आप कह रहे थे हिस्ट्री के ऊपर थी वो जी कि इसका दूसरा पार्ट बनाएंगे। तो अंग्रेज़ों का जो राज रहा है उसके ऊपर कुछ आपने बताया कि बताएंगे, वो क्या कचरा छोड़ गए हैं यहाँ पर। हाँ। तो बताएं गुरुजी, देशवासी भी जानना चाहते हैं आपसे ये। तो हमने एक शोध पत्र लिखा है जो पहले चैनल में पढ़ा है कि सृष्टि का प्रथम मनुष्य कौन। ऋग्वेद मंडल 1 अध्याय 10 के अध्याय 20 सृष्टि प्रकरण के अनुसार। दूसरे में हमने कुछ बतलाया कि किस प्रकार एक ही जाति को अनेक जातियों में बांट दिया गया, और उसमें कुछ कम रह गया था भाग, उसको आज पूरा कर रहे हैं तीसरा भाग। तो हमने कहा था कि जैसे अंग्रेजों के राज में जी 7,23,000 गांव थे, और उनमें इतने ही गुरुकुल थे। गांव-गांव में गुरुकुल की व्यवस्था गांव वाले रखते थे, फीस नहीं लेते थे। बड़े विद्यालयों में, गुरुकुलों में सीनियर स्टूडेंट जूनियर को पढ़ाते थे, उनमें डिग्री डिप्लोमा की कोई वैल्यू नहीं थी। तो उसमें जो पढ़ाते थे आचार्य, कन्याओं के लिए अलग था। हाँ, कन्याओं के लिए अलग होते थे, 3 कोस दूर होता था, उनमें 5 साल का लड़का भी घुस नहीं सकता था। अच्छा। तो उससे व्यवस्था बड़ी अच्छी चलती थी। तो कहने का मतलब ये है कि उनमें दोनों ही गुरुकुलों में पढ़ाते थे आचार्य, और वो आचार्य जो थे वो विद्यालयों में पढ़ाते थे, वे युद्धों की दीक्षा भी देते थे, दीक्षित भी उनमें होते थे कुछ। तो जो क्षत्रियों को युद्धों की दीक्षा देते थे, इन पर अंग्रेज मैकॉले ने आकर के इंडियन एजुकेशन एक्ट बना दिया, और वो मतलब डिग्रियां लाओ, डिग्री लागू कर दी, और सीबीएसई का गिरोह ले आया। आज भी मैकाले सीबीएसई में बैठा है, और भारत में कोई भी नैतिक दायित्वों का उद्देश्य पूरी नहीं करती है शिक्षा। तो वो जो आचार्य थे जो गुरुकुलों में पढ़ाते थे, उनको बहिष्कार कर दिया गया, गुरुकुल तोड़ दिए गए, व्यवस्था खत्म कर दी गई। और जो आचार्य थे वे आचार्य आज वे 4th क्लास में चले गए। डोम है, डोम, और डोम का हाथ का कोई पानी भी नहीं पीता, ऐसे भी लोग हैं। मैंने आपको ब्राह्मण इतिहास के विषय में बताया था, आप पढ़ सकते हैं उसमें। तो वे भी ब्राह्मण ही थे आचार्य। तो अब एक तरफ कॉलेज जो चमरहूं थे, चमरहूं जो 6वीं शताब्दी में चाइना के अंदर हांगकांग में जो है सम्राट कनिष्क ने उन्हें हराया था, वियतनाम उन्होंने बसा लिया था। वही चमरहूनों के हमारे यहाँ कॉलेज होते थे, जैसे कि कांगड़ा, देहरादून, अलीगढ़, मथुरा और लाहौर, बहुत कई जगह होते थे। उनमें दुनिया के विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। आयुर्वेद पढ़ाया जाता था, वेदों की उपवेद आयुर्वेद है, वेदों के अनुसार ऋग्वेद अथर्ववेद के अनुसार उनको पढ़ाया जाता था। तो वे बन करके यहाँ से सर्जन भी जाते थे। सर्जरी भारत की ही देन है, और दूसरे देश में, कई देशों में तो शल्य की जो चित्र लगाया रहता है और पत्थर की मूर्ति लगाए रखते हैं। तो शल्य चिकित्सा जो करते थे, उनको जो टाँके भरते थे स्ट्रेचर पे लेटा के, उनको चमार कहते थे। वो चमरहूं थे। वो चमार, उनको बहिष्कार कर दिया कि तुम पे डिग्री नहीं है, तुम ऑपरेशन नहीं करोगे। यहाँ पे नाई भी ऑपरेशन करते थे। थॉमस की नाक जोड़ी थी एक नाई ने, और फिर उन्होंने एक जत्था लेकर आए। हाँ, यहाँ पर उन्होंने सर्जरी इन लोगों से सीखी, इन पर बैन लगाया। और जो आज मोर्चरी में जो मोर्चर होता है, उसी को तो आप मुच्ची कहते हो, चमड़ा सीता। तो बेचारे वो क्या करते, उन बेचारे डॉक्टरों की विद्या खत्म कर दी गई। वो अब उन पर चमड़ा सीना आता तो वो ढोल बनाने लगे, मशक बनाने लगे, चड़स बनाने लगे। तो कुछ पंडित लोग ऐसे थे, वो उनकी ढोल का पानी पीते, मशक का पानी पीते, जूती पहनते उन्हीं की, थैले में रखते उन जूतियों को। लेकिन उनको हाथ लगाना एक जुर्म माना जाता था कि तो चमार हैं, इनको हाथ नहीं लगाया जाए। किंतु
वे चवर हूण हैं, हूण पे गुर्जर थे। इसीलिए रावण ने जो है, जो मुजफ्फरनगर में है, उसने भाटी को अध्यक्ष बनाया है, क्योंकि वो गुर्जरों के विमुक्त जातियां हैं। इसी प्रकार से जो सिंधी जाट है, उनसे जाटव निकल गया, और जो अहीर है उससे अहीरवार निकला, जिसको चौधरी कहते हैं। और दूसरे जो नंबूदरी पाद थे, उन्होंने कहा कि भाई एक शिव जी के साथ एक गरीब एक लड़की, सुंदर लड़की की शादी करा दो, तो यहाँ पर बारिश हो जाएगी, अकाल टल जाएगा। तो इन लोगों ने क्या काम किया कि जबरन उठा के किसी गरीब की सुंदर लड़की को शिव जी के चारों तरफ, पिंडी के चारों तरफ घुमा देते। यहाँ पर याद रखें, यहाँ पर चरित्र पूजा थी, चित्र पूजा नहीं थी। ये तो नंबूदरी पाद ने चित्र पूजा चलाई है। और बस वो घोषित पत्नी हो जाती है नंबूदरी पाद की, और उसकी संतान पैदा करता ये, और वो हरिजन कहलाते। वो हरिजन आज साउथ में देखेंगे आप, बड़े बड़े विद्वान और IAS PCS हो गए। कई वर्ष हो गए उन्होंने नंबूदरी पादों की बड़ी पिटाई करी थी। ठीक है, इसी प्रकार से जो राजा होते थे, जैसे कि महाराणा प्रताप या शिवाजी है, उनके गुरिल्ले थे। आपने पढ़ा होगा पिंडारियों का आतंक। वो पिंडारियों पर जब बैन लगा दिया गया, उन पर जो क्रिमिनल एक्ट लगा दिया गया, जुर्म पेशा घोषित कर दिया गया, तो वो गडरियों में, खटीकों में घुस गए। उनका गोत्र ही आज पिंडवार है। उधर जो जैसे कि आज मिलिट्री के अंदर जो है पेड़ के ऊपर बैठ करके वायरलेस ऑपरेटर गुप्त सूचना देता है, इसी प्रकार पहाड़ों के ऊपर, चोटियों पर बैठ करके, पेड़ों के ऊपर चढ़ करके जो राजा को दूर, कितनी दूर शत्रु है, इस सूचना देता था। उनको गीधिया कहते थे, गीध जैसी नजर वाला। वो गीधिया, उन पर क्रिमिनल एक्ट लगा दिया। वो कहते हैं हम क्षत्रियों के मौसेर भाई हैं, जाटों गुर्जरों के मौसेर भाई बतलाते हैं। तो वो गीधिया क्रिमिनल घोषित कर दिए, उन पर भी बैन लगा दिया, वो भी खाना बदोश हो गए। ऐसे ही जो खंजर लेके सेना में घुसते थे, उनको कंजर कहने लगे। और जो साहसी थे, साहस हनुमान की जय बोल करके बजरंग बली की सेना में घुस जाते थे दूसर शत्रु की में, उनको साथी कह रहे हैं आज। वो भी जंगल में खाना बदोश घूम गए, क्योंकि नेहरू की सरकार ने भी उन पर वही बैन लगाए रखा। लेकिन हम मानते हैं कि जो और एक और बात बतलाता हूँ, जो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, होशियारपुर की तरफ से जो हमला होते थे, हमला कब से हुए? महाभारत से पहले से हमला होते हैं, क्योंकि 2.25 अरब साल इस दुनिया को हो गए। महाभारत में तो दिल्ली के जो राजा थे, ये अनंगपुर के पांडव, कौरव, इनमें इतना बल था कि दुनिया ने इन पर हमला करना ही बंद कर दिया था, इनके साहस के कारण भयभीत होकर। किंतु उससे पहले जो हमला होते थे और उसके बाद जो हमले हुए, उनमें जो वांटेड लोग थे, जो हमारे मीर जाफरों ने जो उनको सूचना दी, वो जाकर के वनों में घुस गए। वही हमारे भाई आदिवासी हैं। किसका मन करता जंगल में यूं ही रहने के लिए? और महावीर स्वामी जो थे, उनके विषय में वो लिखा, राजस्थान में जो मीणे गुर्जर हैं, जब तक वे होली नहीं खेलते हैं, तब तक जो है उनकी होली पूरी नहीं होती जैनियों की। तो ये मीणे जो भील हैं, ये मूलते गुर्जर हैं, ये गाय पालक हैं, गौशालक हैं ये, और ये जाट से कम नहीं है, उन्हीं की बराबर हैं। ये सब भाई भाई हैं, सब भाई भाई हैं। देश में जातिवाद का विनाश हो जाए तो देश तरक्की कर जाएगा। इसके लिए हम परमात्मा से निवेदन करते हैं, मोदी जी से निवेदन करते हैं कि जातिवाद समाप्त प्राय हो जाना चाहिए। धन्यवाद गुरुजी।